मैं हूं रण सिंह, उत्तर की पवन और रणभूमि का पुत्र। यह शब्द मैं यश के लिए नहीं लिख रहा, बल्कि स्मृति के लिए, ताकि समय की धूल उन देवताओं के पद चिन्हों को न मिटा दे जो कभी मनुष्यों के बीच चला करते थे। मैं साक्षी हूं उस सूर्यवंशी सम्राट का, ललितादित्य मुक्तापिद, सूर्य से जन्मा हुआ राजा, रेगिस्तानों का विजेता, साम्राज्यों का दमनकारी, जिसकी छाया कभी विश्व की रीढ़ तक फैली थी। आज भी उस युग की अग्नि मेरी आंखों के पीछे जलती है, और मैं उसका वर्णन करूंगा मौन से पहले। वो तिथि थी उसके शासन का 30वां शीतकाल। कश्मीर की वादियां अभी बर्फ से मुक्त हुई थीं। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग भी उसके पथ में बाधा बनने से डरता हो। फिर पंजाल की चोटियां नंगी थी और सूर्य स्मृति से कहीं अधिक प्रखर। दरबार के ज्योतिषी, वे सितारों और रहस्यों के कुबड़दार संरक्षक, मशालों के प्रकाश में कांपते हुए बोले, लक्षण मेल खाते हैं। उत्तर का लाल अजगर निकल गया है सूर्य रथवान को, भाग्य अब पूर्व की ओर चल पड़ा है। परिहासपुर के दरबार में ललितादित्य अपने सिंहासन पर शांत बैठे थे, काले काठ और क्रिस्टल से बना सिंहासन। प्रभात की सुनहरी रेखा उनके चेहरे को स्पर्श कर रही थी, और उनकी आंखें वितस्ता जितनी स्वच्छ, जैसे कोई अदृश्य क्षितिज देख रही हो जहां सिर्फ वो ही झांक सकते थे। उनके सामने बिछा था एक कसीदाकारी किया हुआ मानचित्र, जिस पर युद्ध की लाल रेखाएं थीं। कहीं चीन के झंडे, कहीं अरब की टोपियां और कहीं कहीं घुमंतू जातियों के काले प्रतीक, अराजकता के संकेत। वो उठे और दरबार मौन हो गया, जैसे पत्थर की स्तंभ भी उनकी वाणी सुनना चाहते हो। केवल कश्मीर का सिंहासन पाना पर्याप्त नहीं, उन्होंने कहा। जब तक विश्व की श्वास इन दर्रों से होकर बहती है, हम सिर्फ धार से प्यास बुझाते रहेंगे और नदी को कोई और कब्जे में रखेगा। तुर्क और तांग, खलीफा और खागान, सभी विश्व की छत पर अधिकार पाने को लड़ते हैं, पर कोई ये नहीं जानता कि यहां इस नीलमणि कंचन की घाटी से कभी धर्म की ज्वाला ने गांधार और बक्त्रिया को आलोकित किया था। अब वो ज्वाला फिर प्रज्वलित होगी। उसी रात्रि शंकराचार्य पर्वत पर चंद्रमा रक्तवर्णी हो गया। एक विशाल गरुड़ महल के ऊपर 3 बार मंडराया और फिर अंधकार में विलीन हो गया। यजिकर्मी कांप उठे। प्राचीन रक्षकों ने कहा, यह स्वयं गरुड़ देव की वंदना थी। मार्तन के मंदिर में सूर्यदेव की मूर्ति बिना अग्नि के सुनहरी हो उठी, और तभी युद्ध का अभियान आरंभ हुआ। सेना समुद्र की तरह उठी। मार्तन के मैदानों से तीरंदाज, गिलगित से भूतों की तरह सवार, दक्षिण से भाले वाले योद्धा और हाथी जो रजत कवच पहने थे, सूर्य की रोशनी में जैसे देवता के नाग। हम बारामूला पार कर कठिन काराकोरम दर्रों से गुजरे। हर सैनिक के होंठों पर मंत्र और हाथों में इस्पात था। ललितादित्य ने कभी पीछे से नेतृत्व नहीं किया। वो स्वयं तूफान में उतरते थे। उनका कवच संस्कृत श्लोकों से जड़ा था। उनकी तलवार विश्वामित्र गिरे हुए उल्कापिंड से बनी थी, और कहते हैं वो युद्ध के पास आते ही गूंजने लगती थी। गिलगित में उन्होंने विद्रोह को हिंसा से नहीं, बल्कि महाकाव्य सुनाकर शांत किया, जब तक सरदार रो पड़े और नतमस्तक हो गए। रणनीति की परिषद में वे हुशियों और गुप्तचरों दोनों से बात करते थे। वे तक्षशिला की हवाओं की दिशा जानते थे, समरकंद की भूमिगत जलधाराएं, खाजारों की दरारें, यहां तक कि सम्राटों के स्वप्न और साम्राज्यों का सदांत भी। जब हम बाल्टिस्तान के द्वार पर पहुंचे, हमसे पहले अफवाहें पहुंच चुकी थी। उत्तर का अग्नि देवता आ रहा है, कोटन के कवि कहते, एक सूर्य चलता है। और फिरगना के व्यापारी दीप जलाकर उसकी दृष्टि से खुद को बचाते। परंतु कोई भी नहीं समझ सका, वो केवल विजेता नहीं था, वो एक न्याय था, एक पुनर्जागरण। और जब हमने मध्य एशिया की अथाह भूमि को देखा, हमारे ध्वज हवाओं में फड़फड़ा रहे थे। मैं जानता था दुनिया वैसी कभी नहीं रहेगी, उसके बाद नहीं, उसके आने के बाद नहीं। अगली कड़ी की झलक, सूर्य सम्राट का अभियान। जैसे ही बर्फ पिघलने लगी और आकाश में अपशकुनों की सरगर्मी छा गई, ललितादित्य ने चुना एक ऐसा मार्ग जो श्रापित पर्वतों और प्राचीन वैराग्यों की धरती से होकर जाता था। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह था एक भविष्यवाणी का आरंभ। पर क्या भाग्य भी उस अग्निपुत्र के आगे झुक जाएगा, या फिर दगाबाजियां, भूली हुई संधियां और मौन देवताओं का क्रोध उसकी राह रोक देंगे? अब शुरू होगा वह अभियान जिसके बाद यह संसार फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। धर्म योद्धा, सूर्य सम्राट का अभियान हिमवशिक जल्द आ रहा है।